नमस्कार स्टूडेंट्स। आज बीए पार्ट थर्ड ईयर फिलॉसफी के विद्यार्थी जो राजकीय महाविद्यालय अजमेर के हैं उनके लिए मैं फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूं सांख्य योग दर्शन पर चर्चा करने के लिए। हाँ, काफी समय गुजर गया और इसका कारण कि बहुत दिनों तक कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। इसका कारण है यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं, और उन परीक्षाओं के कारण वीडियो अपलोडिंग की प्रक्रिया में कुछ बाधा आई है। आज संयोग से ड्यूटी नहीं है, इसलिए फिर से एक वीडियो अपलोड करने के लिए मैं तैयार हूं। बीए थर्ड ईयर फिलॉसफी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे वीडियो नियमित देखे हैं, देखना चाहिए। मेरे ही नहीं, महाविद्यालय के सभी प्रोफेसर साथी बड़ी मेहनत करके आपके लिए ऑनलाइन क्लासेज का ये तरीका आपके लिए प्रस्तुत किया है। यदि आप लोग इसका लाभ नहीं उठा रहे हैं तो ये आपका दुर्भाग्य होगा। तो मैं सोचता हूं बहुत लंबे वीडियो नहीं है। इस वीडियो का एक सबसे बड़ा जो फायदा मैंने देखा वो ये है इस सिस्टम का कि क्लास में होते हैं तो जो बात हम यहाँ वीडियो में आपको 15 से 20 मिनट में कह रहे हैं वो बात क्लास में पूरे 1 घंटे में कहते हैं। यद्यपि वो आमने सामने जो आई कांटेक्ट करके पढ़ाने का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा है तो इफेक्टिव, क्योंकि वहां हमारे स्टूडेंट्स पे ये नजर रखते हैं कि किसका ध्यान पढ़ने में है और किसका नहीं है। लेकिन मैटर की दृष्टि से, मैटर की लेंथ की दृष्टि से उतना मैटर हम 20 मिनट में दे रहे हैं। तो आप घर बैठे उस समय जब आप पूरी रूप से मेंटली प्रिपेयर हो, तैयार हो और खुश हो, उस वक्त आपको ये वीडियो देखने चाहिए। जीवन में बहुत उपयोगी रहती है चीजें, पता नहीं कब कहाँ कौन सी चीज काम में आ जाए। मेरा आग्रह है, बाकी आप लोगों की मर्जी। चलिए, मैं बीए पार्ट थर्ड ईयर फिलॉसफी एसपीसी जीसीए के स्टूडेंट्स के लिए सांख्य योग दर्शन पर अगला टॉपिक लेकर उपस्थित हूं। मुझे याद है जो पिछला लास्ट वीडियो हमने बनाया था वो मोक्ष की अवधारणा पर था। बातें बहुत सारी हो चुकी थी। सांख्य दर्शन 2 मूल तत्व मानता है, एक प्रकृति एक पुरुष। दोनों ही मूल है, लेकिन अनादि अविद्या के कारण पुरुष स्वरूप से मुक्त होते हुए भी अनादि अविद्या के कारण बंधन में पड़ जाता है, प्रकृति के बंधन में पड़ जाता है, और परिणाम स्वरूप अनेकानेक प्रकार के दुख भोगता है। और अब उन दुखों से निवृत्ति के लिए, मुक्ति पाने के लिए वो अनेकानेक प्रयास करता है, क्योंकि शरीर धारण किया हुआ मन बुद्धि अहंकार उसके साथ जुड़े हुए हैं, प्रकृति के विकार है। तो कैसे मिलेगा मोक्ष? तो सांख्य दर्शन में, चूंकि आप पिछले वीडियोस देखेंगे तो पाएंगे हमने ये बात की थी, सांख्य दर्शन कहता है ज्ञान से मिलेगा, विवेक ज्ञान से मिलेगा। और विवेक ज्ञान का अर्थ क्या है? विवेक ज्ञान का अर्थ है प्रकृति का पुरुष से भेद का ज्ञान। पुरुष का अर्थ यहाँ आत्मा है, प्रकृति का अर्थ यहाँ जड़ पदार्थ है, यानी शरीर है। तो जिस वक्त हम ये जान लेंगे कि न मैं ये हूं, ये मेरे विकार नहीं है, आदि आदि, तब मुक्ति प्राप्त होगी। त्रिविध दुखों से आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति प्राप्त होगी, ऐसा सांख्य दर्शन का मानना है। तो मोक्ष पर थोड़ी सी चर्चा जो शेष रह गई थी मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूं। आप मेरा पिछला लास्ट वीडियो देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि पुरुष को अपने स्वरूप का ज्ञान होगा तो मोक्ष होगा। तो पुरुष का अपना स्वरूप क्या है, कब क्या होगा उस वक्त? तो जब पुरुष को अपने स्वरूप का ज्ञान होगा तो वो कहेगा कि यह मैं नहीं हूं, नास्मि। अब यह मैं नहीं हूं से अर्थ यहां यह का अर्थ है कि जड़ पदार्थ, प्रकृति, अर्थात मैं अचेतन जड़ प्रकृति नहीं हूं, मैं अंतःकरण नहीं हूं, मैं बुद्धि में प्रतिबिंबित चैतन्य नहीं हूं, क्योंकि बुद्धि जड़ है और प्रकृति का विकार है। बहुत लंबी चर्चा है पहले की, आप उसको समझेंगे तो ही आज की बात समझ में आएगी। तो बुद्धि में प्रतिबिंबित चैतन्य में नहीं हूं, और तो ना में यानी यह मैं नहीं हूं, नास्मि।
और ना, दूसरा है ना में, कि यह मेरा नहीं है, अर्थात जो भी ज्ञेय विषय है। और ज्ञेय विषय क्या है? ज्ञेय का मतलब है जिसका ज्ञान प्राप्त किया जाएगा, उसे कहते हैं ज्ञेय। तो जो ज्ञेय है, यानी जिसका ज्ञान प्राप्त किया जाएगा, वह भी मेरे नहीं है, ये कहता है। जैसे प्रकृति और उसके विकार, ये भी मेरे नहीं। और तीसरा है ना हम, अर्थात कि यह भी मैं नहीं हूं, यानी मैं प्रकृति नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं ममकार नहीं। तो ना मैं, नास्मी, ना हम, ये 3 शब्द सांख्य दर्शन में काम में लिए गए हैं। जब ये ज्ञान होगा तब वह मुक्त होगा, ऐसा सांख्य दर्शन मानता है। तत्वाभास से, यानी अपने मूल स्वरूप के ज्ञान से हमारा यह विचार दृढ़ होता है, निर्विकल्प अनुभव का रूप लेता है, और तब हम इसको विशुद्ध ज्ञान कहते हैं। और यही विशुद्ध ज्ञान चैतन्य का स्वरूप है, पुरुष का स्वरूप है, और यह स्वरूप ज्ञान ही मोक्ष। बौद्ध में दर्शन में क्या कहा गया? आत्मदीपो भव। सभी दार्शनिक क्या कहते हैं? अपने स्वरूप को पहचानो। और अपने स्वरूप का मतलब, अब आत्मा अपने स्वरूप को पहचाने, तो जब आत्मा स्वयं अपने स्वरूप को पहचानेगी तो उसको ज्ञात होगा कि वो प्रकृति और उसका विकार जो है वो स्वयं नहीं है, वो उससे अलग है, वो ज्ञाता है, वो ज्ञेय है, ये भेद है। तो ये सांख्य दर्शन में ज्ञान के द्वारा मुक्ति की बात की गई। अब ये जो मोक्ष है, सांख्य दर्शन इसके 2 रूप मानता है। सभी भारतीय दार्शनिकों ने लगभग ये दोनों रूप माने हैं, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। तो शरीर के साथ, क्योंकि यह शरीर तो हमारे प्रारब्ध का फल है, पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। तो जब तक पूर्व जन्म के कर्मों का पूरी तरह से भोग नहीं हो जाएगा तब तक शरीर बना रहेगा। लेकिन इसी शरीर के रहते बुद्धि के द्वारा ज्ञान तो हो सकता है ना। तो शरीर होने वाला जो ज्ञान है, तो उस ज्ञान से मुक्ति तो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन वह मुक्ति होगी जीवन मुक्ति। क्योंकि तब शरीर तब तक बना रहेगा जब तक प्रारब्ध के फलों का नष्ट नहीं हो जाता। परंतु चूंकि यह सम्यक ज्ञान हो चुका, अब यह ज्ञान हो चुका कि ये जो देह है इसके साथ मेरा यानी आत्मा का कोई वास्तविक संबंध नहीं है। इस ज्ञान के परिणाम स्वरूप अब कोई कर्म बंधन नहीं रहता। तो कर्म बंधन नहीं रहता, इसीलिए मुक्त माना जाता है। और मुक्त माना जाता है इसीलिए इसको जीवन मुक्ति कहते हैं। जैसे कुम्हार का चाक कुम्हार के द्वारा पूर्ण वेग से घुमाने के बाद तब तक घूमता रहता है जब तक वह वेग समाप्त नहीं हो जाता। इसी तरह हमारा यह शरीर तब तक बना रहेगा जब तक पूर्व कर्मों का फल नष्ट नहीं हो जाते। लेकिन अब चूंकि ज्ञान हो गया तो अब कर्म बंधन नहीं होंगे, इसलिए इसको मुक्त अवस्था माना गया। और इसके बाद चूंकि शरीर कर्म का फल भोगने के बाद नष्ट हो जाएगा, तब जो चीज प्राप्त होगी उसको बोलते हैं विदेह मुक्ति, यानी शरीर भी चले जाएगा आत्मा को छोड़कर, आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में स्थापित हो जाएगी। और यह जो विदेह मुक्ति है यह दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति की अवस्था होगी, क्योंकि अब यहाँ शरीर जो है वो दुख प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि शरीर आत्मा से अलग हो चुका। यही सांख्य दर्शन में वास्तविक मोक्ष है, वास्तविक अपवर्ग है, वास्तविक पुरुषार्थ है। इस मोक्ष की अवस्था में सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष चैतन्य रूप में प्रकाशित रहता है, और यह अवस्था दुखों के साथ साथ सुखों के निवृत्ति की व्यवस्था है। एक सांख्य में जो मोक्ष की अवस्था के संदर्भ में जो एक बड़ी विचित्र बात की गई वो ये कि सांख्य दर्शन मोक्ष में दुख निवृत्ति की बात तो करता ही करता है, पर सुख निवृत्ति की भी बात करता है। यानी सुख निवृत्ति से क्या तात्पर्य है? सुख निवृत्ति से तात्पर्य है, सुख निवृत्ति से तात्पर्य है कि क्योंकि सुख और दुख ये प्रकृति से उत्पन्न होने वाली चीजें हैं, और मुक्त अवस्था में पुरुष जो है प्रकृति से अलग हो जाता है। तो जब प्रकृति से अलग हो जाता है तो प्रकृति से उत्पन्न होने वाली चीजें सुख और दुख दोनों ही उससे अलग हो जाते हैं, आत्मा से, पुरुष से। यहां एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि मोक्ष की अवस्था में भी यदि सुख नहीं रहता, मोक्ष की अवस्था में भी यदि सुख नहीं रहता, तो फिर ऐसे मोक्ष की क्या आवश्यकता है?
लेकिन हमें इसको इस तरह से लेना चाहिए कि सांख्य में मोक्ष की बात नहीं की गई, लेकिन एक अखंड आनंद की बात यहां पर की जा सकती थी, परंतु सांख्य ने उसकी भी चर्चा नहीं की, जबकि मोक्ष अखंड आनंद की अनुभूति वाला विषय है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये सांख्य के दर्शन में एक छोटी सी कमी रह गई है। तो यहां आकर सांख्य दर्शन क्या मोक्ष की अवधारणा पूरी होती है। ठीक है, अब मैं छोटे छोटे 2-4 टॉपिक और लूंगा, फिर योग दर्शन पे आएंगे। कि एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, सांख्य दर्शन में अंतःकरण से क्या तात्पर्य है? तो सांख्य दर्शन में मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीनों को मिला के अंतःकरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अंतःकरण से क्या तात्पर्य है? तो सांख्य दर्शन में आपको बताया गया था प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि में 23 तत्वों की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले उत्पन्न होती है बुद्धि, फिर उससे उत्पन्न होता है अहंकार, फिर उससे उत्पन्न होता है मन। तो इन तीनों को, बुद्धि, अहंकार और मन, इन तीनों को मिलाकर अंतःकरण कहते हैं। बुद्धि प्रकृति का प्रथम विकार है और बुद्धि का स्वरूप बताया गया अध्यवसाय, यानी निश्चय करना। जब ज्ञान की प्रक्रिया होती है इंद्रियों के माध्यम से, जब विषय का सन्निकर्ष होकर ज्ञान मन बुद्धि के द्वारा पहुंचता है बुद्धि तक, तो बुद्धि ही विषय का निश्चय करती है। ये बुद्धि का प्रमुख लक्षण है। बुद्धि स्वयं चेतन नहीं है, लेकिन बुद्धि में सत्व गुण की प्रधानता है। पुरुष के चैतन्य का प्रतिबिंब बुद्धि में पड़ता है, इसलिए बुद्धि चेतन वत्सी हो उठती है। ये मैंने पहले भी जिक्र किया है, मैं आज ज्यादा विस्तार में बात नहीं करूंगा। दूसरा विकार अहंकार है। ये महत यानी बुद्धि से उत्पन्न होता है। अभिमान करना इसका लक्षण है। और अहंकार के भी 3 रूप हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक अहंकार को वेकृत अहंकार भी कहते हैं, राजसिक अहंकार को तेजस अहंकार भी कहते हैं, और तामसिक अहंकार को भूतादि अहंकार भी कहते हैं। और आपको याद होगा कि अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन और 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। फिर तीसरा है मन। मन भी एक आंतरिक इंद्रिय है। इसका प्रमुख लक्षण है संकल्प करना। यह सभी इंद्रियों के साथ मिलकर उनके कार्यों में सहयोग करता है, और यह भी ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने में सहयोगी है। तो ये एक चर्चा थी अंतःकरण की। और इस अंतःकरण के 2 व्यापार हैं, यानी कार्य हैं, विशेष व्यापार और सामान्य व्यापार। यानी मन, बुद्धि, अहंकार मिलकर कुछ विशेष कार्य करते हैं, कुछ सामान्य कार्य करते हैं। विशेष कार्य क्या है? विशेष कार्य है बुद्धि का अध्यवसाय, अहंकार का है अभिमान और मन का है संकल्प। और सामान्य कार्य क्या है? सामान्य कार्य में तीनों एक साथ होते हैं, और वहां पर सामान्य व्यापार 5 प्रकार की वायु, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 सामान्य कार्य। इनकी विद्यमानता से प्राणादि विद्यमान रहते हैं, शरीर जीवित रहता है। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्रकार की वायु बनी रहती है, जिससे शरीर जीवित रहता है। ये इनके सामान्य कार्य हैं। तो मैंने अंतःकरण की और चर्चा की, मोक्ष की चर्चा की। आज फिलहाल इतना ही। कुछ छोटे छोटे प्रश्न और रहेंगे जिन पर हम अगला, जब भी मौका लगेगा, हमारी एग्जाम में ड्यूटी नहीं होगी तो हम फिर वीडियो बनाएंगे, अपलोड करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।